हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपने कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश करी है अपनी लाइफ में कि जब आपने सोचा हो मैं ऐसा करता हूँ इससे सब लोग खुश हो जाएंगे और आपने वो किया और वाकई में सब लोग खुश हो गए। क्या ऐसा कभी हुआ आपकी लाइफ में? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ना एक तो इंसान ऐसा होगा जो आप चाहेंगे कि हाँ सब खुश हो जाए, लेकिन वो खुश नहीं होगा। ऐसा हुआ होगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप सबको खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये समाज है, इसमें कुछ लोग पांडव भी होते हैं और कुछ लोग कौरव भी होते हैं। एक तो स्थिति ये हो गई कि जहाँ कौरव और पांडव दोनों होंगे तो वहां तो आप सोच लो, भगवान कृष्ण भी अगर होंगे तो उनके भी दुश्मन थे, तो हमारी तो फिर वही जाने। एक स्थिति ये हो गई कि आपके आसपास कौरव भी है पांडव भी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसको खुश करना है, कौरव को या पांडव को, या फिर आपको वो करना है जो धर्म संगत होता है, जैसा कि कृष्ण भगवान ने किया। कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया, कृष्ण भगवान ने उनके धर्म का साथ दिया। वो धर्म के साथ चलते थे, इसलिए कृष्ण भगवान उनके साथ हो गए, पांडवों के साथ। वो किसी को दुश्मन नहीं मानते थे कि कौरव मेरे दुश्मन है या पांडव मेरे दोस्त हैं, ऐसा नहीं। वो सिर्फ धर्म और अधर्म में से वो सिर्फ उन्होंने धर्म को चुना था, धर्म का साथ दिया था, और इसी वजह से वो अर्जुन के सारथी बने थे। इससे मतलब इसका ये साफ मतलब है कि जो इंसान धर्म को लेके चलता है उसका सारथी भगवान होता है। एक तो ये स्थिति हो गई कौरव और पांडव वाली। एक दूसरी स्थिति भी होती है कि जिससे आप कोशिश कर रहे हो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उसमें भी, उस स्थिति में भी सारे खुश नहीं होते। तो दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है परिस्थिति के हिसाब से मानव की स्थिति बदल जाती है या मनोस्थिति बदल जाती है। उसकी परिस्थिति जैसी होती है ना, वो वैसा व्यवहार करने लगता है। लेकिन हम सबकी परिस्थिति समझ नहीं सकते जब तक कि सामने वाला बताएगा नहीं उसकी परिस्थिति या उसकी मनोस्थिति, तो हम कैसे समझेंगे? नहीं। और काफी लोग बताते भी नहीं हैं। अब हो सकता है कि ये समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको एक कहानी के रूप में इसको समझाना चाहती हूँ। 3 दोस्त होते हैं, साथ में स्कूल टाइम में साथ में पढ़ते हैं, कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं, और फिर तीनों अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तीनों अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और अपनी कमाई का जरिया ढूंढने लगते हैं, जॉब नौकरी के ढूंढने लगते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। फिर उन तीनों में से एक दोस्त का फोन आता है। वो कहता है कि यार बड़े दिन हो गए हम तीनों को इकट्ठे हुए, आज तुम तीनों मेरे घर पे आ जाओ, हम लंच करेंगे, आज लंच होगा साथ में। वो दोनों दोस्तों को फोन करता है, वो दोनों हाँ भी कर लेते हैं। अब लंच का समय हो गया, दोनों दोस्त आए, दोनों दोस्त का उसने अच्छे से सम्मान किया। वो मतलब अपनी सारी खुशियाँ जो उन लोगों ने साथ में जो टाइम स्पेंड किया था वो सारी वो चर्चाएं करने लगते थे। ऐसा हुआ था उस समय, ऐसा हुआ था उस समय, वैसा हुआ था। ठीक, खाना खाते हैं, खाना खा लिया, लंच हो गया, फिर बैठते हैं, फिर वो अब उनकी बातें चलती रहती। फिर धीरे धीरे आजकल तुम क्या कर रहे हो, आपस में ऐसे चर्चा होने लगती है। होता क्या है, ऐसे ही उनकी चर्चाओं के अंदर ही अंदर जो एक दोस्त होता है वो गुस्सा होने लगता है, उसकी बातों में अग्रेसिव नजर आने लगती है, गुस्सा होने लगता है। फिर दूसरा दोस्त है, वो बोलता है अरे यार ये तो मजाक हो रहा है,
मजाक में सब चलता है दोस्तों यारों में। उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, बड़ा क्रोध आ जाता है। वो उन दोनों पे क्रोध करके, गुस्सा करके, आज के बाद तुम लोग मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, चला जाओ। दोनों दोस्त समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या। फिर इतनी ही देर में वो दूसरा दोस्त भी चला जाता है। सॉरी। लेकिन जिसके यहाँ वो खाना खाने आए थे ना, उसको ये बात हजम नहीं हुई। वो दूसरे दिन जो गुस्सा होके चला गया था, अपना दोस्त उसके घर पे गया, फैमिली से मिला, और फिर फैमिली के द्वारा पता चला कि वो अभी भी जॉबलेस है, उसके पास अभी भी जॉब नहीं है। और इसी वजह से आए दिन उनके पिताजी उनको कोसते रहते हैं। उनके पिताजी से ही वो झगड़ा करके कल लंच पे आए थे, और रोजाना उनके पिताजी उनको कोसते हैं, फैमिली के ताने मिलते हैं। इससे क्या समझ में आया आपको? गलती जिसने इनवाइट किया था उसकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती इसकी भी नहीं थी। इसमें हुआ क्या ना, जो दोस्त गुस्सा था उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, और जब उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी तो उसकी मनोस्थिति कैसे अच्छी हो सकती है? तो उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं थी। दोनों ही कंडीशन में समझने वाली बात यह है कि जब किसी की परिस्थिति अच्छी नहीं होती होने के कारण अगर उसकी मनोस्थिति खराब है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें उसके गुस्से को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। उसके गुस्से के पीछे का जो कड़वाहट है या जो नाराज़गी है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो पहली वाली स्थिति थी कौरव और पांडव वाली, उसमें क्या करेंगे? उसमें कृष्ण बनिए। कृष्ण किसी को खुश करने के लिए कोई डिसीजन नहीं लेते थे, वो सिर्फ धर्म को स्थापित करने के लिए और धर्म संगत होकर निर्णय लेते थे। तो कौरव और पांडव जहाँ हो वहाँ पर आप धर्म का साथ दीजिए, लेकिन जहाँ पर परिस्थिति के कारण मनोस्थिति में कमजोरी आ जाती है या मनोस्थिति में विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो वहाँ पर आप उनकी ताकत बनने की कोशिश करिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ भूल चूक हो रही हो गाइस तो प्लीज़ माफ़ करिए। नमस्कार।